जब बंटवारा हो रहा था तो उस टाइम पे जिन्ना से कैसी गलती हुई और उस गलती के बारे में आज भी पाकिस्तान में बात होती है। बंटवारे के टाइम पे जिन्ना ने अपने देश का नाम पाकिस्तान रखा और ये एज्यूज कर लिया कि नेहरू जो है वो अपने देश का नाम भारत ही रखेंगे, क्योंकि पूरे संस्कृत में हर जगह भारत का नाम ही था, इंडिया का नाम कहीं भी मेंशन नहीं था। और जिन्ना सोच रहे थे कि नेहरू कभी भी इंडिया अपने देश का नाम नहीं रखेंगे, एक तरफ पाकिस्तान होगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान होगा। इस एजप्शन की वजह से शुरू में तो कोई बहस नहीं हुई, लेकिन नेहरू जी ने माउंटबेटन जो थे उनसे पहले ही बात कर ली थी इंडिया नाम को लेके। अब होता क्या है कि सितंबर 1947 की डेट थी, करीब आजादी से एक महीने बाद की बात थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने मोहम्मद अली जिन्ना को एक आर्ट एग्जीबिशन का ऑनरी प्रेसिडेंट बनने के लिए इनवाइट किया और एक बढ़िया सा इनविटेशन कार्ड भेजा, और उस इनविटेशन कार्ड पर लिखा था ये एग्जीबिशन डोमिनेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की है। अब ये देख के जिन्ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि हिंदुस्तान या भारत की जगह नेहरू ने इंडिया नाम ले लिया है। और इसके बाद जिन्ना तुरंत माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं कि बड़े अफसोस की बात है कि किसी मिस्टीरियस रीजन की वजह से हिंदुस्तान ने इंडिया वर्ड को अडॉप्ट कर लिया है, जो मिसलीनिंग है और ये कंफ्यूजन पैदा करेगा। ये चीज माउंटबेटन ने ऑफिशियली भी कही थी कि जिन्ना काफी गुस्सा हो गए थे जब उनको इस चीज के बारे में पता चला था। अब आप कहोगे कि इंडिया नाम में ऐसा क्या था जो जिन्ना और नेहरू दोनों लेना चाहते थे। देखिए इतने साल हो गए थे, इंडिया नाम की एक हिस्टोरिकल सुप्रीमेंसी कायम हो गई थी, इंडिया एक ब्रांड बन चुका था और इंडिया सब कॉन्टिनेंट की एक हिस्टोरिकल लेगेसी बन चुकी थी इस नाम की। और नेहरू जी का इंडिया नाम एडॉप्ट करना और जिन्ना का पाकिस्तान नाम रखना और ओवर वर्ल्ड में ऐसा गया जैसे पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, जबकि जिन्ना ये चाहते थे कि इंडिया नाम जो है वो कोई भी यूज ना करे, ताकि ऐसा लगे कि दो देश सेम टेंजेंट पे अलग हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान एक बड़े देश इंडिया जिसकी इतनी पुरानी लेगेसी है उससे अलग होकर बना है। और इस नाम का एक फायदा भी था कि जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया नाम और टाइटल यूज हुआ था, इंडिया आर्मी से लेकर यूएन तक सब इंडिया नाम से रिप्लेस हो गया था। ब्रिटिश इंडिया अब इंडिया बन चुका था, इस तरीके से मैसेज गया था। जिन्ना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई ब्रांड है, केएफसी मान लेते हैं, उसका जो ओनर है वो अपने एक बेटे को केएफसी देता है और दूसरे बेटे को ऐसे ही कोई डीआरबी नाम की ब्रांच खोल के दे देता है, तो लोग तो केएफसी को ही जानते हैं। इसलिए दूसरा बच्चा कह रहा है कि जो केएफसी नाम है या तो मुझे दे दो या तो फिर किसी को मत दो। जिन्ना ने ये तक कह दिया था कि ये जो इंडिया नाम है ये सब तो सिंधु से बना है और इसकी जो मेन नदी सिंधु है ये पूरी की पूरी पाकिस्तान से होकर गुजरती है, तो लॉजिकली इस नाम पे पाकिस्तान का हक होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही रीजन है कि पाकिस्तान आज की डेट में भी कह रहा है कि अगर इंडिया भारत नाम चेंज करवाएगा यूएन में तो इंडिया नाम हम ले लेंगे। और ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है ये सब आपको एक बुक है इंडिया ऑफ हिस्ट्री बाय जॉन, इसमें आपको सब मिल जाएगा। अब देखिए नाम जो था वो नेहरू जी ने ले तो लिया था, लेकिन इस नाम को किस तरीके से यूज किया जाए इसमें फैसला होना बाकी था। और उसके बाद डेट आती है 17 सितंबर 1949 और हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में देश का नाम लिखा जाना था। तो उस दिन 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 1 का फाइनल वर्जन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पेश किया, जिसमें दो नाम थे, भारत और इंडिया। उन्होंने आर्टिकल 1 के क्लोज 1 के लिए मेंशन किया कि इंडिया डेट इज भारत शेल बी या यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन मूव करने का मतलब है कि प्रस्ताव रखना कि आर्टिकल 1 जो है उसमें ये होना चाहिए कि इंडिया डेट इज भारत, और फिर इसके बाद बहस होती है और सारे लोग अगर एग्री करते हैं तो उस आर्टिकल 1 में ये लाइन ऐड कर दी जाती है। तो देखिए उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट का हर डॉक्यूमेंट डिस्कशन हर वर्ड जो बोला गया था उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखा गया, ताकि आगे चलकर अगर कोई किसी दुविधा में फंसे सारे डिस्कशन जो है उसे समझ सके कि क्या क्या रीजन रहे होंगे उस टाइम पे ये नाम रखने के पीछे। बहुत ही लंबे डिस्कशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि नाम क्या होना चाहिए और इसको कैसे लिखना चाहिए, कोमा कहाँ होगा, इंडिया पहले आएगा कि भारत क्या आएगा, ये सारा डिस्कशन उसमें है। तो डिबेट होती है उसमें और इंडिया डेट इज भारत ये वाला जो मेंशन था ये यूनिटी के साथ पास हो गया, किसी ने भी इसके खिलाफ वोट नहीं किया और ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ऐड कर दी गई।